दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि शर्मा जी का बेटा हमेशा टॉपर क्यों होता है? या फिर आपकी नाक आपके पापा से क्यों मिलती है? क्या ये कोई जादू है? नहीं भाई, ये है जेनेटिक्स। आज के लेक्चर में हम 12th बायो का सबसे भयंकर चैप्टर इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन ऐसे खत्म करेंगे कि आप एग्जाम में आग लगा दोगे। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले कुछ कीवर्ड्स समझते हैं, वरना पूरा चैप्टर सर के ऊपर से जाएगा। जीन, ये समझ लो कि बॉडी का सॉफ्टवेयर कोड है जो बताता है कि आप लंबे होगे या छोटे। आलेलेस, एक ही जीन के दो रूप, जैसे एक ही मोमोज की दो वैरायटी, वेज और नॉन वेज। एक टॉल कैपिटल टी और एक ड्वार्फ मींस स्मॉल टी मिलते हैं हमारे जेनेटिक्स के ग्रैंडफादर से, ग्रेगोर योहान मेंडल। उन्होंने 7 साल तक गार्डन पी पिसम साटिवम के साथ डेट की, मतलब रिसर्च की। देखो मेंडल्स सक्सेस रीजंस। लक फैक्टर, उन्होंने सही प्लांट चुना। मटर, पी, नखरे नहीं दिखाता, जल्दी बड़ा हो जाता है। मैथ्स, जीनियस, बायो में मैथ्स घुसा दिया, उन्होंने स्टैटिस्टिकल रिकॉर्ड्स रखे। कॉन्ट्रास्ट, उन्हें क्लियर दिखता था, या तो मटर गोल हैं या झुर्रीदार, रिंकल्ड। नो कंफ्यूजन। अब मेंडल भाई तो रुकने वाले नहीं थे, उन्होंने 3 लॉज दिए। लॉ ऑफ डोमिनेंस, भाई ये वही है जिसकी लाठी उसी की भैंस। अगर टॉल कैपिटल टी और ड्वार्फ स्मॉल टी साथ में है तो सिर्फ टॉल दिखेगा। डोमिनेंट वाला ड्वार्फ की बोलती बंद कर देता है, वैसे ही जैसे आपकी गर्लफ्रेंड आपकी बोलती बंद करती हैं। 2. लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गेमीट फॉर्मेशन के वक्त एलिलीज अलग हो जाते हैं। नो मिक्सिंग, ये प्योर होते हैं, इसीलिए इसे लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी कहते हैं। 3. लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, जब दो कैरेक्टर्स जैसे कलर ऑन शेप साथ आते हैं तो वो एक दूसरे के काम में टांग नहीं अड़ाते। एवरीवन इज इंडिपेंडेंट। हर कहानी में कोई ना कोई विलन होता है जो रूल्स तोड़ता है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, लाल फुल प्लस सफेद फुल इज इक्वल टू गुलाबी, पिंक। हे गुलाबी साड़ी यानी लाली लाल लाल। सॉरी सॉरी, मेंडल शॉक्ड, हम रॉक्ड। एग्जाम्पल, एंटीरिनम एंड मिराबिलिस जलापा। कोडोमिनेंस, यहां दोनों अलेल्स बॉस हैं। एग्जाम्पल, हमारा ABO ब्लड ग्रुप, ए और बी दोनों दिखते हैं। अब आता है सेक्स डिटर्मिनेशन P। लोग आज भी बेटी होने पर लड़की को दोष देते हैं, पर बायोलॉजी के हिसाब से पापा ही डिसाइड करते हैं चाइल्ड का जेंडर। ह्यूमंस, XY मेल का गैमेट, XX फीमेल का गैमेट। स्पर्म डिसाइड करेगा कि X जाएगा या Y बर्ड्स। इनका उल्टा हिसाब है, यहां मम्मी हेट्रोजेमेटिक होती है, ZW। मम्मी डिसाइड करती है और पापा होमोगेमेटिक ZZ होते हैं, बेचारे प्योर होते हैं। म्यूटेशन मतलब DNA में अचानक से आया हुआ बदलाव, जैसे मार्वल मूवीज में होता है, पर रियल लाइफ में यह हमेशा कूल नहीं होता। पेडिग्री एनालिसिस, ये एक फैमिली ट्री है, इसे हम पूरकों की बीमारियों का पता लगाते हैं। इसके सिंबल्स ध्यान से देख लो, एग्जाम में पक्का आते हैं। अब आते हैं मेंडेलियन डिसऑर्डर्स। सिंगल जीन, तुम्हारी तरह उसका ही चक्कर है। हेमोफीलिया, छोटा सा कट लगा और खून रुका ही नहीं, इसे रॉयल डिजीज भी कहते हैं। ये एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर है। सिकल सेल एनीमिया, RBC की शेप सिकल जैसी हो जाती है, ऑक्सीजन की कमी। अब आते हैं क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही बदल गया। डाउन्स सिंड्रोम, एक एक्स्ट्रा 21st क्रोमोसोम आ गया। अब एक्स्ट्रा क्रोमोसोम आ गया तो ये लोग 47 क्रोमोसोम्स शो करते हैं। ट्राइसोमी। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, लड़कों में एक एक्स्ट्रा X आ गया, XXY। टर्नर सिंड्रोम, लड़कियों में एक X गायब, XO। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी शक्ल आपके मम्मी पापा से क्यों मिलती है? बिकॉज ऑफ अ टाइनी मॉलिक्यूल कॉल्ड DNA। आज के वीडियो में हम इस DNA की कुंडली निकालेंगे। 12th बायो का सबसे हैवी चैप्टर,
बट मेरी गारंटी है वीडियो के एंड तक आप डीएनए के पंडित बन जाओगे। चलो शुरू करते हैं मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। सबसे पहले डीएनए है क्या? इट्स अ पॉलीमर ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। इमेजिन कीजिए डीएनए एक लड्डू है। उस लड्डू के तीन मेन इंग्रेडिएंट्स हैं नाइट्रोजनस बेस, प्यूरिन्स आर एडेनिन, ग्वानिन pyrimidines are cytosine, thymine. Shortcut AG is pure, purines. Pentose sugar, deoxyribose, and phosphate group. 1953 में वॉटसन और क्रिक ने एक मॉडल दिया जो बिल्कुल हमारी पुरानी घुमावदार सीडी जैसा है। बैकबोन शुगर और फॉस्फेट की बनी है। इसमें नाइट्रोजन बेसिस की जोड़ियां हैं। रूल ए की गर्लफ्रेंड टी हैं, इसीलिए ए हमेशा टी के साथ ही सेटिंग करेगा। इनकी 2 साल की रिलेशनशिप होती हैं, इसीलिए 2 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। और सी की गर्लफ्रेंड जी होती हैं, इसीलिए या जी के साथ ही बॉन्ड करेगा। 3 साल की रिलेशनशिप, इसीलिए 3 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। इनका ब्रेकअप नहीं होता। गाइस, एक सेल के अंदर 2.2 मीटर्स लंबा डीएनए होता है। इतना बड़ा डीएनए एक माइक्रोसेल में कैसे फिट होता है? सिंपल, जैसे हम पतंग की डोर को चरखी पे लपेटते हैं। यहां चरखी का काम करते हैं हिस्टोन प्रोटीन्स। डीएनए इन पे लिपटकर बनता है न्यूक्लियोसोम। ये दिखते हैं बीड्स ऑन स्ट्रिंग जैसे, बिल्कुल गले के हार की तरह। साइंटिस्ट्स में लड़ाई हो गई, जेनेटिक मटेरियल डीएनए है या प्रोटीन। ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, इन्होंने चूहों पे एक्सपेरिमेंट किया। एस स्ट्रेन जहरीला और आर स्ट्रेन शरीफ। जब हीट किल्ड एस स्ट्रेन और जिंदा आर स्ट्रेन मिलाया तो चूहा मर गया। इसे पता चला कुछ ट्रांसफॉर्म हो रहा है, बट साइंटिस्ट नहीं माने। एवरी एम कार्टी एंड मैक्लाउड के एक्सपेरिमेंट के बाद भी साइंटिस्ट्स कन्विंस्ड नहीं थे। हर्शी चेस, इन्होंने डिसाइड किया फाइनल मैच। इन्होंने बैक्टीरियोफेज वायरस यूज किया और प्रूव किया कि बाप सिर्फ डीएनए है, प्रोटीन नहीं। यह टॉपिक इस चैप्टर की जान है। डीएनए टू आरएनए टू प्रोटीन। डीएनए से डीएनए बनाना, रेप्लिकेशन। डीएनए से आरएनए बनाना, ट्रांसक्रिप्शन। आरएनए से प्रोटीन बनाना, ट्रांसलेशन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन भी होता है एचआईवी वायरस में, जहां आरएनए से डीएनए बनता है। उलटा चोर कोतवाल को डांटे। डीएनए अपनी फोटोकॉपी कैसे बनाता है? एक एंजाइम आता है हेलिकेज, जो डीएनए की चेन खोलता है, बिल्कुल पैंट की जिप की तरह। फिर आता है डीएनए पॉलीमरेज, जो नया स्ट्रैंड बनाता है। लीडिंग स्ट्रैंड फास्ट बनता है, लैगिंग स्ट्रैंड टुकड़ों में बनता है, ओकाज़ाकी फ्रैगमेंट्स। इन टुकड़ों को जोड़ने वाला फेविक्विक है लिगासी। डीएनए एक मास्टर लाइब्रेरी की तरह है, वो सेल से बाहर नहीं निकल सकता। इसीलिए वो अपना एक फोटोकॉपी बनाता है जिसे मैसेंजर आरएनए कहते हैं। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, इसमें 3 मेन प्लेयर्स होते हैं। प्रोमोटर, जहां से प्रोसेस शुरू होता है। स्ट्रक्चरल जीन, जिसका मैसेज कॉपी होना है, ये मेन है। टर्मिनेटर, जहां प्रोसेस रुक जाता है। फिनिश लाइन। द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज इस प्रोसेस का हीरो है। ये डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड को पढ़ता है और उसके ऑपोजिट आरएनए बनाता है। आरएनए में थायमिन नहीं होता, तो जहां डीएनए में एडेनाइन होगा, आरएनए पॉलीमरेज वहां थायमिन की जगह यूरासिल लगाएगा। आरएनए का अपना स्वैग है, वो थायमिन को रिप्लेस करके यूरासिल का चश्मा पहनता है। अब जो एमआरएनए बना है उसे प्रोटीन बनना है, पर एमआरएनए की लैंग्वेज AUGC को प्रोटीन की लैंग्वेज अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए एक कोड चाहिए, ट्रिपलेट कोड। जॉर्ज गमो ने बताया कि हर कोड 3 लेटर्स का होता है, जैसे AUG, UAA। इन्हें कोडॉन्स कहते हैं। टोटल 64 कोडॉन्स हैं। 61 कोडॉन्स अमीनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं। 3 कोडॉन्स स्टॉप कोडॉन्स हैं, UAA, UAG, UGA। इनका कोई अमीनो एसिड नहीं होता, ये प्रोसेस को रोक देते हैं। AUG, ये सबसे स्पेशल हैं। ये स्टार्ट कोडॉन है, शुरुआत यही से होगी। ये मिथियोनाइन एक अमीनो एसिड के लिए कोड भी करता है,
यानी कि डबल रोल। इंसान हो या बैक्टीरिया, यू हमेशा फेनिलएलेनिन ही बनाएगा। बायोलॉजी में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं। अब आरएनए से प्रोटीन बनेगा। इसका फैक्ट्री है राइबोसोम। टीआरएनए अमीनो एसिड्स लेकर आता है और राइबोसोम उन्हें जोड़कर एक लंबी चेन बना देता है। बस बन गया प्रोटीन। बॉडी बिल्डिंग शुरू। डीएनए हमेशा काम नहीं करता। जब जरूरत हो तभी स्विच ऑन होता है। बैक्टीरिया इकोलाई में लैक्टोज को हजम करने के लिए एक सिस्टम है जिसे लैक ऑपरॉन कहते हैं। लैक्टोज है तो स्विच ऑन, लैक्टोज नहीं तो स्विच ऑफ। बिजली बचाओ। सीआईडी देखा है? दया, कुछ तो गड़बड़ है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वही है। हमारा 99.9% डीएनए सेम है, बट 0.1% आग हैं, वीएनटीआर्स। इसी से चोर पकड़े जाते हैं और पैटर्निटी टेस्ट्स होते हैं। तो दोस्तों, ये था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का पूरा खेल। अगर ये वन शॉट पसंद आया तो वो जो नीचे सब्सक्राइब का बटन है ना, उसे रेप्लिकेशन करके डबल कर दो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्टडीइंग, कीप रॉकिंग।